जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। आज मैं एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को लेके आया हूँ, महत्वपूर्ण शिक्षाओं को लेके आया हूँ। आज हम स्टार्ट और स्टॉप के बारे में अध्ययन करेंगे। डबल एस, स्टार्ट और स्टॉप। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, जीवन की इस यात्रा पे जब मैं और आप आगे बढ़ रहे हैं, कई बार ऐसे हमारे जीवन में कुछ बातें को रोकने की ज़रूरत होती है और कई बार कुछ बातें को शुरू करने की ज़रूरत होती है। सो मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से कुछ बातें को आपके सामने में रखूँगा कि हमें क्या शुरू करना चाहिए और हमें क्या रोकना चाहिए, क्या हमें स्टॉप करना चाहिए और क्या हमें स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहली बात है, हम किन बातों को रोकें। सबसे पहली बात है मत्ती की किताब उसकी 6 अध्याय के, अगर आप और मैं उन अध्यायों में देखेंगे तो निश्चित रूप से हम पा सकते हैं। बाइबल कहता है कि चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे और क्या पियोगे। सबसे पहली बात है, आप चिंता ना करें। आपकी जीवन की किसी भी अवस्था में आप हैं, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के दास आज आपसे बात कर रहे हैं कि आप चिंता ना करें। परमेश्वर का वचन कहता है चिंता ना करो। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, जीवन की किसी भी हाल पर है, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर पर भरोसा रखें। चिंता के वजह हम परमेश्वर पर भरोसा रखने से परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए नया मार्ग को निकालेगा। दूसरी बात है, हमें दिखावा ना करना है, हमें इस चीज को रोकना है। मत्ती की किताब उसके 6 अध्याय का एक पद में लिखा गया है कि मनुष्य को दिखाने के लिए कोई भी धर्म के काम ना करो। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, आप अपने आत्मिक जीवन में आप मनुष्य को दिखाने के लिए कभी भी प्रयत्न ना करें, कोई फल नहीं मिलेगा। आज मनुष्य लोगों को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ कर रहा है। मैं प्रभु के दास होने के नाते आपको उत्साहित करता हूँ और आपको हिदायत देता हूँ कि जरूर आप परमेश्वर की ओर नजर को उठाएं, मनुष्य से अपनी नजर को हटाएं और दिखावा करने से, धार्मिक काम दिखावे का करने से आप कभी भी परमेश्वर की तरफ से आप आशीष को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आज बहुत सारे ऐसे भाई बहन परिवार है जो दिखावा होने के कारण वो कहीं ना कहीं से उनके जीवन में अशांति है, परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर की आशीष से वंचित है। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हमें इस चीज को रोकना है, स्टॉप करना है दिखावा। तीसरा जो बात है वो गलती किताब उसके 5 अध्याय का आप देख सकते हैं, 25 पद से लेकर 29 पद तक। इन सारे घटनाओं में आत्मा का फल है और शरीर के काम भी प्रकट है। और आप 19 पद को देखते हैं, 5 की 19 में लिखा गया, 18-19 में कि शरीर के काम तो प्रकट है। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, आप और मुझे शारीरिक अभिलाषाओं से दूर होना है। शारीरिक अभिलाषा हमें पाप की ओर लेके जाता है और पाप गर्भवती होकर मृत्यु को जन्म देता है। सो आज हमें इन बातों को रोकना है, स्टॉप करना है। सबसे पहली बात है, हमें चिंताओं को स्टॉप करना है। नंबर 2 बातें दिखावा को स्टॉप करना है और नंबर 3 बातें शरीर के अभिलाषाओं को रोकना है। जो जवान या जो भाई बहन इस चीज को देख रहे हैं, यदि आपके जीवन ऐसी कोई नशा पाया जाता है, ऐसी कोई आदत पाया जाता है जो आपके भविष्य के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, आत्मिक जीवन के लिए हानिकारक है, आज उसको स्टॉप करिए। स्टार्ट आप क्या कर सकते हैं? परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं को पालन करना। बाइबल में लिखा गया है, सब कुछ सुना गया है और अंत की बात यह है कि आप परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञा को पालन करें। चलो लोगों ने कहा, प्रवृत्ति काम में लिखा गया है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर मनुष्य की आज्ञा कैसे पालन करें। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोग, आज आपको प्रभु की भय मानना शुरू करना है, प्रभु प्रति समर्पण होना शुरू करना है। परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। यदि आप परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं तो आप मसीह नहीं हैं। एक सच्चा मसीह परमेश्वर का भय मानता है
और जब भय इंसान मानता है परमेश्वर का, तो जरूर परमेश्वर उसके जीवन में बड़ी कृपा करते हैं। नंबर 2, हमें और दूसरे चीज का स्टार्ट करना चाहिए, स्टार्ट गिविंग। हमें देने के बारे में सोचना चाहिए। बाइबल में लिखा गया है कि जो जैसा बोता है वो ऐसा काटेगा। बाइबल में लिखा गया है भजन संहिता 126 के 5 और 6 पद में कि जो आंसुओं के साथ बोलते हैं वो जय जयकार के साथ लौटने पाएंगे। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोग, आज हम स्वार्थी ना बने। हमें परमेश्वर के राज्य के लिए काम को करना है। हमें परमेश्वर के दासों को सहयोग को करना है। सेवकाई में हमें हाथ को बटाना है। हम सिर्फ अपने नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं, अपने समाज के हैं। हमारे जीवन, हमारी बुद्धि, हमारी पैसा, हमारे गाड़ी, हमारे घर परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। परमेश्वर का स्वभाव है देना। आइए, जैसे जॉन 3:16 में लिखा गया है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया। मेरे प्यारो प्रभु के लोग, देना परमेश्वर का स्वभाव है। छीनना, छुपाना, लोभ, ये शैतान का स्वभाव है। आइए हम परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में स्थापित करें और हम देना सीखें। जो भी परमेश्वर को देता है, परमेश्वर उसका 100 गुना भाग उन्हें वापस लौटाता है। एक आप निर्णय को ले सकते हैं, मैं अपने जीवन का जो भी मेरे पास में इनकम आता है उसका कुछ अंश मैं परमेश्वर के दासों को दूंगा, जो मेरे लिए सेवा करते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मुझे वचन प्रतिदिन सुनाते हैं। मैं उनकी सेवकाई में हाथ बटाऊंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पौलुस फिलिपियों कलीसिया को कहता है कि मेरे प्रारंभिक दिनों ने तुमको छोड़ और कोई सेवा के लिए कुछ नहीं किया। याद रखें कि आप जो भी परमेश्वर के लिए खर्च करते हैं वो परमेश्वर के खाता में जाता है। आप जब संसार के लिए खर्च करते हैं वो आपकी शारीरिक जरूरतों को पूरी होने के लिए जाता है। आप जब प्रभु में बोलते हैं तो निश्चित तौर से उसका 100 गुना प्रतिफल है। और तीसरी बात कि आपको और मुझे परमेश्वर का आदर करना है। हमें परमेश्वर के वचन का आदर करना है। हमें प्रभु के दासों का आदर करना है। बाइबल कहता है वो मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका जो मन है वो मुझसे कोसों दूर है। मेरे प्यारो, क्या आप और मैं ऐसा कर रहे हैं? क्या मुंह से तो हम परमेश्वर का आदर करते हैं, परंतु हृदय से प्रभु को कभी भी प्रेम नहीं किए हैं, कभी भी आदर नहीं किया है, कभी भी हमारे जीवन में सम्मान नहीं है? तो आज के दिन ये तीनों बातों को आपको स्टार्ट करना है। एक निर्णय को ले, प्यारे परमेश्वर मैं आपका भय मानूंगा। प्यारे परमेश्वर मैं आपके सेवकाई के लिए, आपके दासों के लिए मैं बीज को बोऊंगा। और तीसरी बात है, मैं आपका आदर करूंगा, आपके दासों का अनादर नहीं करूंगा। मैं परमेश्वर के वचन का अनादर नहीं करूंगा। मैं परमेश्वर के लोगों का अनादर नहीं करूंगा। मैं अपने से अच्छा दूसरे को समझूंगा। यदि आप ऐसा कहते हैं तो आज परमेश्वर बड़ी आशीष को देगा। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। एक निर्णय को ले, आप अपने जीवन में इन तीनों चीजों को आपको स्टॉप करना है और 3 चीजों को शुरू करना है। पहला जो 3 चीज जो स्टॉप करना है वह है चिंता को स्टॉप करना है, आपके दिखावा को स्टॉप करना है और शरीर की अभिलाषा को स्टॉप करना है। स्टार्ट करना है परमेश्वर का भय मानना, स्टार्ट करना है बीज को बोना और स्टार्ट करना है परमेश्वर का आदर करना। आइए प्रार्थना करें। हे मेरे जीवित परमेश्वर, बड़ी बोझ के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ और मैंने आशीष को देता हूँ। जैसा आपने मुझे अगुवाई को दिया, मैं अपने लोग को सिखाया प्रभु कि किस रीति से वो आपके वचन का अध्ययन करें, किस चीज़ से अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ें, क्या शुरू करें और क्या रोकें। प्रभु जी, जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि मेरे भाई मेरी बहन चिंताओं में है, परेशानी में है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु, परंतु उसके बदले में प्रभु वो परमेश्वर का भय मानने पाए प्रभु जी, परमेश्वर का भय का जीवन जीने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, ये पिता परमेश्वर दिखावा को बंद कर दे, शरीर की अभिलाषाओं को बंद कर दे, परंतु उसके बजाय परमेश्वर का भय माने प्रभु, आपके कार्य के लिए बीज को बोए और परमेश्वर का आदर करें। प्रभु इस संदेश के द्वारा हम जरूर आशीषित हुए हैं। ये निर्णय को हम लेते हैं कि इस महीने प्रभु जी आपके राज्य के विस्तार के लिए हम अपने जीवन को आपके ग्रहणयों को जैसा जीवन बिताएंगे।
ऐसा हम आपसे निवेदन करते हैं। हमारे मार्गदर्शन करिए, मेरे लोग के मार्गदर्शन करिए जो लोग इस संदेश को लगातार सुन रहे हैं। प्रभु, सुंदर संदेश के लिए आपको धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष को दे और जरूर इस संदेश को औरों तक पहुंचाए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में होती रहे। माई गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है।